2023 में सत्ता के सेमीफाइनल का चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। आज चुनाव आयोग ने 3 राज्यों में चुनाव का ऐलान कर दिया है। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में फरवरी के महीने में चुनाव होंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को होना है मतदान। तीनों राज्यों में वोटों की गिनती 2 मार्च को की जाएगी। ये तीनों ही राज्य काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जिनकी तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग की ओर से कर दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी जल्द ही चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनावी संग्राम की इन खबरों के बीच सबसे बड़ा सियासी घमासान बीजेपी के प्लान पर मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो 2024 जीतने का मंत्र दिया है, उसमें हर समुदाय के वंचितों और पसमानदा मुसलमानों तक बीजेपी को पहुंच बनाने की नसीहत भी दी गई है। यह भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव और उपचुनाव के नतीजों ने पसमानदा मुसलमानों की ओर बीजेपी का रुझान बढ़ा दिया है और इसे लेकर देश में बीजेपी की विरोधी दलों के बीच बड़ी हलचल मची हुई है, क्योंकि देश की करीब 190 सीटों पर ये वोटर्स बड़ा फैक्टर हैं। देश के कुल मुस्लिम मतदाताओं में से 80 से 85% पसमानदा मुसलमान हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 में वंचितों और पसमानदा भाईजान के वोट से बीजेपी जीत का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है? क्या बीजेपी की कोशिशों से पसमानदा वोट बैंक उनके साथ जुड़ पाएगा? इन तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी खत्म हुई तो पूरी बीजेपी एक टास्क लेकर निकली। ये प्लान था पीएम मोदी का मेगा प्लान 2024। अगले साल होने वाले चुनावी महासमर में विजय के लिए पीएम मोदी ने जो बड़े प्लान बनाए हैं, उसका रोड मैप बीजेपी के एक-एक पदाधिकारी को समझा दिया गया है। बीजेपी हर तबके के गरीबों और वंचितों तक पहुंच बनाएगी। बीजेपी हर एक मतदाता तक व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेगी। 18 से 25 साल के नौजवानों को पुराने कुशासन की बात बताएगी। सीमांत जिलों में पार्टी को मजबूत करने पर अधिक ध्यान देगी। सत्ता में बैठे लोग कार्यकर्ताओं से अधिक संवाद करेंगे। चुनाव जीतने के ऐसे कई और मंत्र पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पीएम के उस बयान पर हो रही है जिसमें हर समुदाय के वंचित तबकों तक पहुंचने की बात कही गई। क्या प्रधानमंत्री की ओर से ये भी कहा गया कि चुनाव में सिर्फ 400 दिन तकरीबन बाकी हैं, ऐसे में सभी समाज के तबकों तक जाएं? और क्या पसमानदा और बोरा मुसलमानों का भी जिक्र करते हुए स्पेसिफिक ये कहा गया कि वो आपको वोट करें या ना करें, लेकिन उनका साथ और उन पर विश्वास जमाने की पूरी कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से की जानी चाहिए? देखिए, ये जरूर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चुनाव में 400 दिन है, तो हमारे इस कार्यकाल की सेवा के लिए हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। उन्होंने स्पेसिफिक ये समाज या वो समाज ऐसा न कहते हुए सारे समाज, जितने मार्जिनलाइज समाज है, सबका उल्लेख किया। पीएम मोदी ने समाज के हर पिछड़े और वंचित तबकों की बात की, लेकिन विपक्षी दल पसमानदा मुसलमानों तक पहुंच के अनुमान में हमले पर हमला करने लगे। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर। हम लोग यहाँ 122 दिन से कन्याकुमारी से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं। धीरे धीरे उनके समझ में आ रहा है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलना चाहिए। सबका साथ बोलते ही सबका साथ सबके विकास, लेकिन इधर जो माहौल बना था उसमें अब उनको समझ में आया क्यों गलत कर रहे थे। तो पहला तो स्टेप यही होना चाहिए कि एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होने चाहिए कि किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ कोई भी लीडर स्टेटमेंट ना दे और सभी को जोड़ने की कोशिश की जाए। विपक्षी दलों के नेता ये भी सवाल उठाने लगे कि पीएम के बयान से साफ है कि बीजेपी अब तक वंचित तबकों से दूर थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि उनके वर्करों को सभी वर्गों में जाना चाहिए, तो कम से कम उनके बयान से ये तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग में नहीं जाती है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और योगी सरकार ये समाज के विकास के लिए, समाज की तरक्की के लिए, देश की सेवा के लिए काम करती है। हम वोट बैंक को लक्ष्य करके कोई काम नहीं करते। दरअसल पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि चुनाव में 400 दिन बचे हैं, कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुट जाएं।
ये ना सोचें कि मोदी आएंगे तो जीत जाएंगे। मतलब ये कि 2024 की चुनावी लड़ाई के लिए बीजेपी को पीएम ने जो मंत्र दिए हैं, उनमें नए वोट बैंक की तलाश की कोशिश भी दिखती है। क्योंकि विपक्षी दलों का अनुमान है कि देश के करीब 12 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी ने तकरीबन सारी सीटें जीत ली। वहां और सीटें नहीं जीती जा सकती, लिहाजा आने वाले चुनाव में बीजेपी की उन 200 से अधिक सीटों के आंकड़े कम ही होंगे। हालांकि 2014 के आम चुनाव में बीजेपी को 31% वोट मिले थे, जो 2019 के चुनाव में बढ़कर 37.36% तक पहुंच गए। लेकिन अगर बीजेपी विरोधी करीब 60% वोट एकजुट हो जाए तो बीजेपी के लिए 2024 की डगर आसान नहीं रह जाएगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।